एक तरफ हम शिक्षित हो रहे हैं, सभ्य होने का डंका पीटते हैं, दूसरी तरफ उतने ही असभ्य हो रहे हैं। एक तरफ हम सोशल मीडिया पर भारत हर रोज एक रिकॉर्ड बना रहा है और दूसरी तरफ सोशल यानी कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वही हम नहीं निभा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अलीगढ़ में जो हुआ वो नहीं होता। 2.5 साल की एक मासूम घर के बाहर खेल रही थी, वहां से उसका अपहरण होता है और फिर जिस तरह की मौत उसे दी जाती है, इंसानियत शर्मसार हो जाए। और ये मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता से प्रॉब्लम थी। परिवार से विवाद, लेकिन सजा 2.5 साल के बच्चे को मिली। सवाल है कि उसने क्या गुनाह किया था जिसकी सजा उसे दी गई। उसने क्या बिगाड़ा था जो दरिंदों के हैवानियत की वजह बन गई। 10,000 को लेकर परिवार से विवाद हुआ। दरिंदों ने परिवार के साथ मारपीट की, धमकी दी कि ऐसा करेंगे कि याद रखोगे। दरिंदों ने बच्ची का अपहरण कर लिया और फिर अपहरण की थाने में शिकायत दर्ज हुई। अपहरण की शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन परेशान नहीं हुआ। उसने वारदात का इंतजार किया। इस लापरवाही के लिए इंस्पेक्टर पर गाज गिरी। यूपी पुलिस बच्चियों के पॉक्सो एक्ट के केसेस के प्रति बहुत संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर की लापरवाही परिलक्षित हुई है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और हम लोग बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध होता है उसमें, और अगर कोई लापरवाही या कर्मण्यता दिखाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाती, जैसे इस केस में भी हुआ है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। बच्ची की हत्या मामले में 2 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है। एनएसए के तहत दोषियों पर कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की जाएगी। अलीगढ़ को वारदात ने हिलाकर रख दिया। सन्नाटा चीख रहा था और कह रहा था कि ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी आश्वासन मिला कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि नाजीर बन जाएगी। किसी 2 अभियुक्त, जैसे आप अवगत हैं कि 2 अभियुक्तों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, और बाकी भी किसी अन्य व्यक्ति की या व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो एसआईटी इस पर कठोर कार्रवाई अमल में लाएगी और वरीयता के आधार पर लाएगी। किसी भी हालत में किसी भी अभियुक्त को हम छोड़ेंगे नहीं। आगे जो होगा सो होगा, लेकिन इस वारदात ने परेशान कर दिया। सवाल खड़े कर दिए कि कौन सा समाज बना रहे हैं जहां भगवान का रूप बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हिलाकर रख दिया। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं? बच्ची के माता पिता पर क्या गुजर रही है, ये सोचकर दिल दहल जाता है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस की सक्रियता के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने आश्वासन दिया, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दोषियों को किसी हाल में सरकार छोड़ने वाली नहीं। देखिए, ये मानवता पे हमला है, ये दरिंदगी है। इस दरिंदगी का जवाब मिलेगा। योगी सरकार दरिंदों को कहीं भी बिल में भी होंगे तो खोज कर निकालेगी और उसको सख्त से सख्त सजा देगी। बहरहाल अब तो सिर्फ आश्वासन का बहाना बचा है। दरिंदों ने दर्द दिया है, लेकिन सवाल बच्ची ने किया है कि कौन सा समाज बना रहे हैं जहां मुझ जैसे बेगुनाहों से पूछे बिना जिंदगी छीन ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त पवन गौड़ हमारे सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस इंसिडेंट को देखें, इस वारदात को देखें, 2 पहलू नजर आते हैं। एक कि समाज आखिर किस ओर, किस रास्ते पर है, क्यों जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो मरती जा रही हैं। दूसरी कि अगर कानून ने अपना काम वक्त पर किया होता तो शायद 2.5 साल की वो बच्ची हमारे बीच होती, उसकी इस दर्दनाक तरीके से मौत ना हुई होती। आखिर क्यों जब 30 मई से वो लापता थी तो 2 जून तक का इंतजार हुआ, उसकी डेड बॉडी मिलने तक का इंतजार हुआ, इस बीच में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भले इस मामले में एक्शन अब लिया गया है लापरवाही को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ, लेकिन ऐसी खबरें तो हम आए दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से देखते ही रहते हैं। सबक तो नहीं सीखती हमारी पुलिस?
देखिए, मैं इनका आपको बताना चाहूँगा कि मानवीय जो मूल्य हैं उनका लगातार समाज के अंदर से गिरावट तो हो ही रही है, लेकिन इसके पीछे ऐसी जो घटनाएं हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस की होती है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे इस घटना की बात करें या इससे पहले तमाम सारी घटनाओं की बात करें। अगर इसकी बात करें तो 30 तारीख को पहले बच्ची घर से लापता होती है। तो बच्ची के जो परिजन है वो पुलिस थाने जाते हैं, थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है। तो पुलिस वाले सिर्फ परिवार का एक फोन नंबर अपने पास दर्ज कर लेते हैं और कह देते हैं कि आप घर जाइए, हमको पता लगेगा तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद में 31 तारीख को इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने से लेके 31 तारीख को उसके बाद में 2 जून को बच्ची की लाश मिलती है, वो भी बहुत बेरहमी से हत्या करके बच्ची को वहां फेंका गया था कूड़े के ऊपर। तो अगर पुलिस 30 तारीख को इस घटना का संज्ञान सही से लेती और तत्पर होकर अगर कार्रवाई करती तो संभव है कि आज बच्ची सकुशल अपने परिवार के साथ होती और जो लोग ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे वो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में होते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय पुलिस की कार्रवाई और पुलिस का जो ढीला रवैया इस पूरे मामले को लेकर उसके ऊपर उठता नजर आ रहा है। हालांकि जितनी भी ये कार्रवाई होती है जो एक्शन लिया गया है और इस तरह की लापरवाही में जो एक्शन अब तक लिए जाते रहे हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ, वो एक्शन भी और कठोर मजबूत होने चाहिए ताकि पुलिसकर्मियों में भी ये खौफ हो कि जब इस तरह का मसला आए तो उसे टालने की कोशिश वो ना करें, जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। जाहिर है इनका कि इस समय जो हो रहा है वो यही कोशिश हो रही है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या सामाजिक संगठन हो या मीडिया हो, यही एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मामला संभवतः अंतिम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मामला आगे पुलिस के पास जाए तो पुलिस का रवैया बिल्कुल बदला हुआ नजर आना चाहिए। पुलिस इस ऐसे मामलों पे हमेशा तत्परता से कार्रवाई करती हुई नजर आनी चाहिए, तभी ऐसे मामले पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर रोके जा सकते हैं। नहीं तो अगर पुलिस ऐसे ही इन मामलों में ढीला रवैया अपनाएगी तो वारदात की घटनाएं कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आएंगी। चाहे योगी सरकार जितने दावे कर ले, चाहे योगी सरकार अपराधियों के जितने एनकाउंटर करवा ले, लेकिन अगर पुलिस का रवैया ऐसे मामलों पर ढीला बना रहेगा तो ऐसी वारदात लगातार होती रहेंगी। जब तक पुलिस संज्ञान नहीं लेगी गंभीरता से ऐसे मामलों का, तब तक ऐसे मामले लगातार होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक कार्यशैली है उस पर यह मामला बहुत बड़ी उंगली और प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, और आप चाहे जितनी भी उपलब्धि हासिल कर लें, यूपी पुलिस बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल कर रही है, लेकिन जितनी भी उपलब्धि हासिल करें, एक भी इस तरह का दाग अगर आपके दामन पर लगता है, वर्दी पर लगता है, तो सारी उपलब्धियां फिर वो पीछे छूट जाती हैं। पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल एनएसए लगाया गया है, आरोपियों के खिलाफ 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, कार्रवाई अभी चल रही है। 2 तस्वीरें अभी और दिखाते हैं आपको, और इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद भी वही सवाल एक बार फिर से होगा कि आखिर किस बात का गुस्सा लोगों के बीच है कि छोटी छोटी बातों पर, मामूली विवाद पर कानून हाथ में लेने को उतारू हो जाते हैं लोग। ये 2 तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर है अमरोहा की और दूसरी रामपुर की। अमरोहा में क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। अमरोहा में यहां बारात निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। बारात निकालने को लेकर यहां पर विवाद की शुरुआत हुई थी, फिर बात इतनी बढ़ी कि एक दूसरे की जान लेने पर दोनों पक्ष के लोग उतारू हो गए। दूसरी तस्वीर आप रामपुर की ये देख लीजिए। ऐसा लग रहा होगा शायद किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन यहां देखिए, एक शख्स को 15-20 लोगों ने घेर रखा है और 3 उसकी पिटाई कर रहे हैं। वजह क्या है इस पिटाई की? कहा यह जा रहा है कि पीटने वाले लोग एक लड़की के परिजन हैं, जो लड़की लापता है, और इनका आरोप है कि इसी लड़के ने उस लड़की को भगाया है। वजह जो भी हो, लेकिन सवाल यह है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया? तो मारपीट का ये वीडियो वायरल है, जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऑटो बात उठा रहा है आदमी, ऑटो बात उठा रहा है आदमी। अरे ऑनलाइन चल रहा है, तुम्हारी नौकरी नहीं हो पाएगी किसान। अरे दिक्कत तो हमारे आदमी को पीट रहा है क्या? और ये बताया कि ये उस लड़के की पिटाई हो रही है जिसके खिलाफ थाना शहजाद नगर में 363-66 का मुकदमा लिखा गया है। इसने लड़की भगाने का अपराध किया, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा, वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन पब्लिक कानून कैसे हाथ में ले सकती है, वो वीडियो मैंने अपने सामने देखा था। और पिटाई का जो स्थान है वो बताया गया कि नदनऊ, वो दूसरा थाना क्षेत्र है पटवाई, वहाँ का है।
इस आधार पर मैंने तत्काल प्रभारी निरीक्षक पटवाई को आदेशित कर दिया कि इस मामले में तत्काल जांच करके FIR दर्ज करके विधिक कार्यवाही करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरोहा से फोन लाइन पर हैं। शिवम, बारात निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट तक स्थिति पहुंच गई, क्या कार्रवाई हुई है? मेनका जी, मैं आपको बताती हूँ, मामला लगभग 2 दिन पुराना है, जिसको लेकर एक दलित परिवार के एक शादी समारोह का प्रोग्राम किया जा रहा था। गांव के ही दबंग लोग हैं, स्वर्ण कास्ट लोग हैं, वो दलितों पर अपना कहर बरपा दिया। सिर्फ वजह ये थी, गाने पर लेकर डांस चल रहा था, इसको लेकर उन्होंने मना किया और जब बारात चढ़ाई जा रही थी, इसको लेकर एक दलित युवक को इतना पीटा कि उसका पैर भी तोड़ डाला। उसके आनपान से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो इसमें लगभग बहु पक्ष जो लड़की पक्ष है उसके 5 लोग घायल भी हुए। और जब सूचना पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने एक तरफ दोनों को लगभग 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात के खिलाफ लगभग 5 लोग नाम नेम्ड कर दिए गए हैं। और पुलिस का इसमें प्रवृत्ता दलितों पर बरपाई गई थी। पुलिस ने भी इन दलितों पर लाठियां भाजी हैं और पुलिस ने बंदूक चमकाया। जी शिवम, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो चिंता पैदा करने वाली ये तस्वीर भी है। आखिर बारात निकालने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। उधर शाहजहांपुर आपको लिए चलते हैं। यहां पर एक शराब माफिया की गुंडई दिखी, एक महिला के साथ मारपीट की तस्वीर, वीडियो जो है वो वायरल है। महिला का कहना है कि जान से मारने की उसे धमकी दी जा रही है। शराब माफिया उसके मकान पर कब्जा करना चाहता है और इसी सिलसिले में लगातार उसे धमकी दे रहा है, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब डर के मारे परिवार जो है पलायन को मजबूर हो रहा है। पुलिस के पास जाकर गुहार भी इस महिला ने, पीड़ित परिवार ने लगाई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया गया है। ये शाहजहांपुर का मामला है। पीड़ित परिवार ने SP ऑफिस पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। महिला का आरोप है कि गांव का रहने वाला शराब माफिया संजय त्रिवेदी उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और इसी मकसद से लगातार उसे डरा धमका रहा है, लेकिन पुलिस भी उसके सामने बेबस है। जो है वो सफाई करवा रही थी अपने मकान की, तो ये दारू पी के आया। तो माताजी ने हमारी बोला कि जो है यहाँ पे दारू वगैरह नहीं पियोगे, हमारे चबूतरे पे पीता भी है और निकलवाता भी है। तो कहने लगा कि ये जो है जगह भी कब्जा कर लेंगे और यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। तो हमने 100 नंबर डायल करके पुलिस बुलवाई, तो वहाँ पे वो लोग आए तो हाथ झुटका के ये भाग गया। तो उसके बाद जो है हमने तहरीर दी। दोबारा हम अपने गांव में जब सुबह गए तो ये आया और गाली गलौज करने लगा कि हमारे नाम मुकदमा क्यों करवाया, वापस करो वरना जान से गोली, तो जान से मार देंगे। तमंचा दिखा के इसने फायर कर दी मम्मी के ऊपर हमारे। और इसी तरह की परेशान करने वाली एक और तस्वीर आई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश नहीं हरियाणा की है। एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो को देखकर आप भी सहम उठेंगे कि आखिर एक परिवार के अंदर इस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं। इस वीडियो में एक महिला आपको दिख रही है जो कि एक बूढ़ी महिला की पिटाई कर रही है, बेदर्दी से पिटाई कर रही है। जो महिला पीट रही है वो वृद्ध महिला की बहू है। दरअसल जो वृद्ध महिला है वो भी कोई आम महिला नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं। उन्हें 30,000 रुपए पेंशन मिलती है और इसी पेंशन के लालच में बहू इस महिला को अपने घर ले आई, इस बहाने से कि वो सास की सेवा करना चाहती है। लेकिन देखिए किस तरह की सेवा हो रही है। पड़ोसी ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल है। और आपको एक और जानकारी दे दें कि ये जो महिला है, जो बहू है, उनका पति हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। बिगड़ते पर्यावरण की एक बहुत बड़ी वजह है, आप जो प्लास्टिक कचरा नालों में बहाते हैं वो नदी के रास्ते होते हुए समुद्र तक पहुंचता है और ये आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय पूरे संसार में है। अलग अलग सरकारें इसे लेकर प्रोग्राम चला रही हैं, लेकिन असम के रहने वाले एक प्रोफेसर से आपको मिलवाते हैं जो खुद समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई और कई किलो कचरा बाहर निकाला ताकि लोग जागरूक हो सकें इस समस्या के प्रति। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। इस कहावत को सार्थक बनाने में जुटे हैं असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर विक्रमजीत काकोती। दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा जल प्रदूषण आने वाले कुछ समय में
पृथ्वी की तबाही का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लिहाजा इस जल प्रदूषण रूपी राक्षस के खात्मे की खातिर प्रोफेसर विक्रमजीत काकोती खुद कूद पड़े हैं कचरे से भरे विशाल समंदर में फिर से स्वर्ग बनाने। सब लोगों को पता है कि ओवरग्राउंड ऑन ग्राउंड प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड वहाँ के लिए लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू फाइट अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन। बीते कुछ सालों में दुनिया ने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जिसमें ऐसी चीजें विशालकाय जीवों के पेट से निकली हैं जिन्हें देखकर कोई भी दंग हो सकता है। समंदर में प्लास्टिक का ढेर जलीय जीव के साथ इंसान की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। समुद्रिक जो मछलियाँ है और दूसरा जो मैमल्स है उन लोग वो कंज्यूम करते हैं, वो खा लेते हैं। उसका खा लेने के बाद उन लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्लास्टिक खूब ज़्यादा एडवर्स ये करते हैं, एफेक्ट करते हैं और उन लोग प्रीमेच्योर डेथ होता है इसके लिए। इस खतरे को कम करने के लिए प्रोफेसर विक्रमजीत और उनकी टीम ने गोवा किनारे अरब सागर के तल में जाकर करीब 4 किलोग्राम प्लास्टिक का कचरा निकाला। कॉन्शियसनेस के लिए हम लोग 3 आदमी हम लोग प्लान किया कि विल गो डीप इनटू द ओशन व्हिच वी आर क्वालिफाइड डाइवर, हम लोग लाइसेंस होल्डर डाइवर है पेडी का। सो जाके वहाँ में एक सिंबॉलिक एक हम लोग सफाई अभियान करेंगे जिससे आदमी को मैसेज जाएगा कि समुद्र का नीचे का प्लास्टिक पोल्यूशन कितना डेंजरसली ग्रो कर रहा है। मिशन क्लीन के दौरान विक्रमजीत और उनकी टीम को समंदर में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, मगर समाज को जागरूकता से भरा संदेश देने के लिए टीम ने करीब 1 घंटे में विशाल समंदर से 4 किलो कचरा साफ किया। हम लोग लगभग 1 घंटा करीब क्लीनिंग किया क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 21 मीटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हम लोग का जो ऑक्सीजन है वो भी लिमिटेड टू 1 आवर ऐसे होता है। तो वी हैव पिक्ड अप सम गार्बेजेस प्लास्टिक बॉटल्स जो हम लोग ने पिकअप करके ऊपर में लाया है और रिसाइकलिंग लैब भेज दिया है। जल प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। लिहाजा प्रकृति को बचाने के लिए प्रोफेसर विक्रमजीत काकोती का पहला कदम सराहनीय कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लास्ट है, क्लोजिंग है। तो जागरूक करने का ये भी एक अनोखा तरीका। फिलहाल इस वक्त न्यूज रूम लाइव से मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।